हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू टीसी एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस इन कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा स्पेशली फॉर बीसीए, बीटेक, ओ लेवल और ट्रिपल सी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि एक्सटेंशन क्या होता है और कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन कौन कौन से हैं जिनकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन। सो वेरी फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्सटेंशन होता क्या है। व्हाट इज एक्सटेंशन? अ फाइल नेम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सेपरेटेड विद डॉट, फॉर एग्जांपल india.jpg। आपने ध्यान दिया होगा कि कंप्यूटर साइंस में जब किसी फाइल का पूरा नाम आप देखते हैं तो वो फाइल का नाम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले आगे होता है ये फाइल का नाम, इसके बाद डॉट और उसके बाद एक वर्ड और लिखा होता है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। सो हेयर फर्स्ट पार्ट इंडिया इज कॉल्ड फाइल नेम। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं india.jpg, यहाँ पर पहला जो वर्ड है इंडिया वो हमारा फाइल का नाम है। ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल। और डॉट के बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है JPG, ये है हमारी फाइल का एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी फाइल का नाम है india.jpg, तो बीच में डॉट लगा होता है, लेफ्ट साइड पे लिखा है इंडिया और राइट साइड पे लिखा हुआ है JPG। तो इंडिया हमारी फाइल का नाम होगा और JPG हमारा एक्सटेंशन होगा। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन ये आया होगा कि आखिर फाइल नाम के बाद हम एक्सटेंशन क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल बात समझने की कोशिश करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे नाम के बाद हमारा सरनेम लगा होता है और उस सरनेम से हमको हमारे जाति या धर्म का पता चलता है। उसी तरीके से फाइल के नाम में सबसे आगे फाइल का नाम होता है और उसके बाद हमें फाइल के टाइप के बारे में पता चलता है कि वो फाइल किस टाइप की है। ओके, सो इट मीन्स एक्सटेंशन शोज द टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, एक्सटेंशन से हम यह पता लगा सकते हैं कि वह फाइल किस टाइप की है, किस फॉर्मेट की फाइल है और उसको हमें किस सॉफ्टवेयर पर ओपन करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इससे हमें फाइल के नेचर के बारे में, फाइल की प्रकृति के बारे में पता चलता है और यह पता चलता है कि वो फाइल किस फॉर्मेट में है और उसको किस सॉफ्टवेयर पर ओपन करना चाहिए, ताकि अगर उस फाइल के कॉम्पेटिबल सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर मौजूद नहीं है तो हम उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके अपनी फ़ाइल को ओपन करके उसको यूज़ कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन से कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जो कंप्यूटर में हमको पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं ओ लेवल और ट्रिपल सी की, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एक्सटेंशन का। बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सटेंशन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पर हम लोग समझेंगे किस फाइल का कौन सा एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक्सटेंशन को किस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं और वो एक्सटेंशन किस फाइल के कॉम्पेटिबल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा एक्सटेंशन किस फाइल फॉर्मेट का होता है और कौन से सॉफ्टवेयर में उसको ओपन किया जाता है। ठीक है, देखिए हमारा पहला एक्सटेंशन है .txt। txt जो एक्सटेंशन होता है वो टेक्स्ट फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। तो समझ जाइए, अगर किसी फाइल के आगे लगा हुआ है .txt, इसका मतलब वो एक टेक्स्ट फाइल है और वो एक टेक्स्ट एडिटर पर ओपन की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाई tce.txt, तो अगर किसी फाइल के आगे .txt लगा है इसका मतलब वो एक टेक्स्ट फाइल है। ओके, दूसरा एक्सटेंशन होता है .rtf। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और ये जो एक्सटेंशन होता है ये वर्ड पैड पे ओपन होता है। ठीक है, अगर किसी फाइल के आगे .rtf लगा है तो उसको आप इजीली वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर यूज़ कर सकते हैं। अगला एक्सटेंशन आता है .doc या docx। यह दोनों ही एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होते हैं। यानी अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना करके सेव कर रहे हैं तो उस फाइल के आगे या तो .doc लगा होगा या docx। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ़ाइल बनाई इंडिया और इसको वर्ड में सेव किया।
तो इसका नाम होगा india.doc या फिर india.docx। इट मीन्स ये दोनों एक्सटेंशन जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ किए जाते हैं। अब DOC कब यूज़ होता है और DOCX कब यूज़ होता है वो भी समझ लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ज़न 2003 तक था उसमें DOC यूज़ होता है, और 2003 के बाद जो वर्ज़न आए 2007, 2010, 2013 ऑफिस 360, इन सब में DOCX यूज़ होता है। ओके, सो वर्ज़न 2003 के पहले के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्ज़न थे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ज़न थे उनमें वर्ड का एक्सटेंशन .doc था, जैसे ऑफिस 98, ऑफिस 2000, ऑफिस 2003, इनमें .doc था। और उसके बाद के जो ऑफिस के वर्ज़न आए हैं उनका एक्सटेंशन होता है .docx, जैसे ऑफिस 2007, 2010, 2013, इन सब में DOCX यूज़ होता है। इसी तरीके से आगे चलते हैं MS Excel। अगर हमने कोई फाइल MS Excel पे बनाई है तो MS Excel का एक्सटेंशन होता है .xls या XLSX। ओके, सेम थिंग यहाँ पर भी है। अगर Excel 2003 तक यूज़ किया है आपने, वर्ज़न 2003 तक यूज़ किया है तो उसका एक्सटेंशन होगा XLS, और अगर 2003 के बाद यूज़ कर रहे हैं तो XLSX। वैसे एक्सेल के लिए दोनों ही वर्ज़न यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है .ppt एंड PPTX। अगेन .ppt यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट के वर्ज़न 2003 तक के लिए, और PPTX यूज़ होता है 2003 के बाद के लिए, जैसे 2007, 2010 या 2013 के लिए या उसके नेक्स्ट वर्जन्स के लिए। MS Access एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके एक्सटेंशन होते हैं .mdb, ACCDB या .SQL फाइल भी इसमें ओपन करी जा सकती है। ठीक है, सो MS Access का एक्सटेंशन है .mdb, .ACCDB या .SQL, यानी इनमें से कोई भी अगर फाइल है तो उसको आप MS Access पर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल, कोई सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ पर एग्जीक्यूट होता है, उसके एक्सटेंशन होते हैं .exe, .msi। बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है .bat। अगर किसी फाइल के नाम के बाद .bat लगा है इसका मतलब वो एक बैच फाइल है। ओके, नेक्स्ट आता है इमेज एंड फोटोज़। इमेज और फोटोज़ के लिए बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन यहाँ पर मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे .jpg, .gif, .png, .bmp या .jpeg। ये सारे एक्सटेंशंस जो होते हैं वो इमेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑडियो, किसी ऑडियो फाइल में कौन कौन से एक्सटेंशन हो सकते हैं? .mp3, .aac, .rm, .wav, जिसको वेव फॉर्मेट भी बोला जाता है, काफ़ी रिच फॉर्मेट होता है। .wma, इसको बोलते हैं विंडो मीडिया ऑडियो, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑडियो एक्सटेंशन है। .midi, मिडी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, सो ऑडियो फाइल के क्या क्या एक्सटेंशन हो सकते हैं? अगर किसी फाइल के आगे .mp3 लगा है, .aac लगा है, .rm लगा है, .wav लगा है, .wma लगा है या .midi लगा है, तो ये सारे एक्सटेंशन जो होते हैं वो ऑडियो फाइल के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वीडियोज़। सो वीडियो फाइल के लिए हम लोग कौन कौन से एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं? .mpeg, .mp4, .avi, .vob, .mkv या .3gp। इनमें से कोई भी एक्सटेंशन किसी फाइल के बाद आपको दिखता है तो आप समझ जाइएगा ये एक वीडियो फाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने मोबाइल की फाइल मैनेजर को चेक कर रहे हैं और वहाँ पर एक वीडियो है January.mp4। तो अगर किसी भी फाइल के बाद .mp4 लगा होता है तो समझ जाइएगा कि वो एक वीडियो फाइल है। नेक्स्ट आता है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव करते हैं .psd से, तो psd का मतलब होता है फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अगर किसी फाइल के आगे .psd लगा है इसका मतलब वो एक फ़ोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, जिसे कहते हैं .pdf। क्या कहते हैं? .pdf।
PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर फाइल। नेक्स्ट वन आता है कंप्रेस्ड फाइल। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनको हम बंडल बना देते हैं, जिनको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं जो, वैसे तो एक्सटेंशन बहुत सारे होते हैं इसमें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है .zip और .rar RAR। ये दो एक्सटेंशन ऐसे हैं जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपने डाउनलोड किए होंगे जो .zip या फिर .rar फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी फाइल के आगे .zip लगा है या .rar लगा है तो आप समझ जाइएगा कि ये एक कंप्रेस्ड फाइल है। ये फाइल बिना एक्सट्रैक्ट किए, बिना ओपन किए एक्सेस नहीं की जा सकती है, ओके। इसको एक्सेस करने के लिए आपको WinRAR नाम का एक सॉफ्टवेयर या WinZip नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, वही इस फाइल को ओपन करता है, ओके। सो कंप्रेस्ड फाइल की पहचान ये होती है कि उनके आगे .zip या .rar लगा होता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको पता होगा अगर आप CCC कर रहे हैं, O लेवल कर रहे हैं या BCA या BTech कर रहे हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में जानकारी ज़रूर होगी। लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम लोग रिच क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल होता है, जिससे हम लोग डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री वेब एडिटर, सॉरी माफ़ करिएगा, फ्री टेक्स्ट एडिटर, अगर आप एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं जहां पर आप रिच क्वालिटी के डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकें, जैसे कि आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं, बायोडाटा बनाना चाहते हैं, CV बनाना चाहते हैं, बुक टाइपिंग करना चाहते हैं, ऐसे टाइपिंग या आर्टिकल्स टाइप करना चाहते हैं, मेमोरेंडम बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर एक बहुत अच्छा विकल्प होगा, ओके। सो लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt। क्या होता है? .odt। अगर किसी भी फाइल के आगे .odt लगा है तो समझ जाइएगा कि यह फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर पर बनाई गई है या लिब्रे ऑफिस राइटर पर ओपन की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं कैल्सी। कैल्सी या फिर इसको कैल्क भी बोलते हैं। कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डेटा एंट्री करने के लिए होता है। स्प्रेडशीट में हम लोग डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में एंटर करते हैं। तो कैल्क लिब्रे ऑफिस का है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल स्प्रेडशीट है जिसका एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? .ods। तो अगर किसी फाइल के आगे .ods लगा है तो समझ जाइएगा कि यह फाइल लिब्रे ऑफिस के कैल्क पर बनाई गई है या उस पर ओपन की जा सकती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रेस। इम्प्रेस एक लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक बेहतर अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो आप लिब्रे ऑफिस को जब इंस्टॉल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, उसको डाउनलोड करके जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम पर इम्प्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप पावर पॉइंट की तरह रिच एंड डायनामिक प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है .odp। क्या होता है? ODP, ओके। वेब पेजेस फाइल, इंटरनेट के जो पेजेस होते हैं या वेब पेजेस होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .html और .htm। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा भी गया है, CCC में और O लेवल में, कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। और यही इसका एक्सटेंशन भी है। अगर कोई फाइल आप HTML लैंग्वेज में सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .html या फिर .htm, और इन्हीं को हम बोलते हैं वेब पेजेस, ओके। नेक्स्ट आता है जावा। जावा लैंग्वेज की जो फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .java या .jar। इसे बोलते हैं, JAR को बोलते हैं जावा आर्काइव। क्या बोलते हैं? जावा आर्काइव। जावा स्क्रिप्ट की जो फाइलें होती हैं वो कहलाती हैं .js। उनकी पहचान क्या होती है? .js। तो अगर किसी फाइल के आगे .js लगा है तो समझ जाइएगा कि वो एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल है। इसके बाद आता है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का यूज़ होता है वेब डिज़ाइनिंग में अपनी वेबसाइट्स को फॉर्मेट करने के लिए, वेबसाइट को और बेहतर लुक एंड फील देने के लिए, ओके। तो स्टाइल शीट का एक्सटेंशन होता है .css, .scss
या .sass। तो ये सब स्टाइल शीट के एक्सटेंशन है। अगर किसी भी फाइल में .css, scss या sass लगा है तो समझ जाइएगा कि वो वेब डिज़ाइनिंग की स्टाइल शीट की फाइल है। नेक्स्ट आता है PHP। PHP का एक्सटेंशन होता है .php। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस का एक्सटेंशन होता है .asp। जावा सर्वर पेजेस, इनका एक्सटेंशन होता है .jsp। पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py। तो अगर किसी फाइल के आगे आपको py लगा दिखता है, मान लीजिए कि आपने एक फाइल देखी जिसका नाम था hello.py, तो इसको देख करके समझ जाइएगा कि ये एक पाइथन लैंग्वेज की फ़ाइल है और ये एक सॉफ्टवेयर कोडिंग फाइल है। ठीक है, इस पर कोई कोडिंग करी गई है और वो जो कोडिंग है वो पाइथन लैंग्वेज में है। ठीक है, इसी तरीके से सी लैंग्वेज में जब आप कोडिंग करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .c। C++ लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .cpp। अगर आपने कोरल ड्रॉ पे कोई डिज़ाइनिंग करी है या किसी वेक्टर डिज़ाइनिंग फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .cdr या .es। तो अगर किसी फाइल के आगे .cdr लगा हुआ है या es लगा हुआ है तो वो फाइल आपकी कोरल ड्रॉ पर ओपन होगी। ओके, क्योंकि ये वेक्टर डिज़ाइनिंग फाइल होती हैं और इनको ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है कोरल ड्रॉ। ठीक है, सो अगर आप कोई फाइल ऐसे रिसीव करते हैं जिसका नाम के अंत में .cdr लगा हुआ है, जिसका एक्सटेंशन .cdr है, तो समझ जाइएगा कि वो एक कोरल ड्रॉ की फ़ाइल है। इसी तरीके से रूबी लैंग्वेज की फ़ाइल होती है .rb। ओके, और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं .apk। .apk ये वही फाइलें हैं जो एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर्स होते हैं या एंड्रॉयड की एप्स होती हैं। सो अगर किसी फाइल के आगे लगा है .apk तो समझ जाइएगा कि ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की एक ऐप है और ये एंड्रॉयड मोबाइल पर ही इंस्टॉल की जाएगी। ओके, सो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस की लिस्ट थी। इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF आप सामने देख रहे हैं ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जा करके उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है O लेवल, CCC, BCA और BTech वालों के लिए, क्योंकि अगर आप BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आपको सॉफ्टवेयर फाइल्स और रोज़ जो कंप्यूटर पे आप काम करते हैं उसमें फाइल्स से आपको सामना होगा और वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फ़ाइल किस एक्सटेंशन की है या किस एक्सटेंशन की फ़ाइल को हम किस सॉफ्टवेयर पर ओपन करते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।